मोहम्मद आमिर यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर खुश आमदीद। पेशे खिदमत है हुमायूं नामा आखिरी किस्त। शेर शाह मई 1545 में वफात पा गया। 1553 में इसके बेटे की वफात के बाद सल्तनत बिखरने लगी। 1555 में हुमायूं को खबर आई कि सलीम शाह सौरी का इंतकाल हो गया है। हुमायूं इस वक्त काबुल में था और फिर खबर मिली कि सलीम शाह के बेटे को उसके चचा ने कत्ल कर दिया है। इसीलिए हुमायूं ने हिंदुस्तान पर हमला करने और अपनी खोई हुई सल्तनत दोबारा हासिल करने का इरादा किया। जब हुमायूं ने नवंबर के वस्त में काबुल से हिंदुस्तान की तरफ कूच किया तो उसके पास 3000 सिपाही थे। हुमायूं ने हिंदुस्तान पर हमला करने की मुहिम के दौरान दिसंबर 1554 में दरियाए सिंध को उबूर किया। उस वक्त सौरी खानदान के 3 दावेदार थे। इनमें सबसे नुमाया सिकंदर शाह था, जिसके पास दिल्ली से पंजाब और रोहतास तक कंट्रोल था। हुमायूं ने इस मुहिम में हिस्सा लेने के लिए बहरम खान को कंधार से बुलाया था। हुमायूं का 12 साला बेटा अकबर भी इस मुहिम में उनके साथ था। जब हुमायूं 24 फरवरी 1555 को लाहौर में दाखिल हुआ तो उसे किसी किस्म की मुखालिफत का सामना नहीं करना पड़ा। अकबर ने सरहिंद की लड़ाई में एक डिवीजन फौज की क़ियादत की। सिकंदर शाह मैदान जंग से भागकर पंजाब के जंगलों में छप गया। हुमायूं की फौज 30 जुलाई 1555 को दिल्ली में दाखिल हुई, लेकिन किस्मत ने देर तक इसका साथ ना दिया। 24 जनवरी 1556 को हुमायूं ने गुलाब के पानी का ऑर्डर देकर अफ्यून की आखिरी खुराक ली। दोपहर में इनकी मुलाकात कुछ लोगों से हुई जो हज से वापस आए थे। उन्होंने उन्हें सुर्ख पत्थर से बनी अपनी लाइब्रेरी में मिलने की दावत दी जो छत पर थी। छत पर मुलाकात की एक वजह यह थी कि मुल्हका मस्जिद में जुमा की नमाज के लिए जमा होने वाले लोग अपने शहंशाह की झलक देख सकें। मुलाकात के बाद हुमायूं ने अपने रियाजीदान को इस बात की तस्दीक के लिए बुलाया कि इस दिन सितारा ज़ोहरा आसमान पर नजर आएगा, ताकि वो इस मुबारक मौके पर कुछ लोगों की तरक्की के अहकामात जारी कर सकें। गुलबदन बेगम हुमायूं की सवाने उमरी में लिखती हैं कि इस दिन बहुत सर्दी थी और तेज हुआ चल रही थी। अभी दूसरी मंजिल पर ही पहुंचा था कि करीबी मस्जिद से अजान की आवाज आई, अल्लाहु अकबर। हुमायूं एक मजहबी शख्स था। जैसे ही इसके कानों में अजान की आवाज पड़ी वो झुक गया और सजदे में बैठने की कोशिश की। उनकी टांग उनके जामे के घेरे में फंस गई। उनका पांव फिसल गया और शहंशाह सीढ़ियों से गिर पड़े। दौड़ते हुए उनके माविनीन ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। वो सब भागते हुए नीचे पहुंचे तो हुमायूं जमीन पर पड़े थे। उनके सर पर गहरी चोट थी और दाएं कान से खून रवां था। हुमायूं ने फिर आंख नहीं खोली। सुल्तान जीने से गिरने के 3 दिन बाद फौत हो गए। हुमायूं की क़ियादत करने की सलाहियत हमेशा सवालों में रही, लेकिन इनमें दूसरी खूबियां थीं। उन्हें पढ़े लिखे लोगों और शायरों की सोहबत बहुत पसंद थी। जुनूब में अपनी मुहिम के दौरान वो बहुत सी नायाब किताबें अपने साथ ले गए थे। अबू अल फजल लिखते हैं कि अश्तर गांव में फतह के बाद हुमायूं को इस वक्त बहुत खुशी हुई जब उन्हें किचक के करीब शिकस्त के दौरान अपनी कुछ खोई हुई किताबें मिली। ईरान में क़याम के दौरान उनकी टीम में हमेशा एक लाइब्रेरियन मौजूद होता था। जहां भी शाही कैंप होता था वहां लाइब्रेरियन की मौजूदगी जरूरी थी। हुमायूं को इल्म नुजूम पर बड़ा यकीन था। वो हर रोज सैयारों के रंग के मुताबिक कपड़े पहनते थे। बदायूनी मुंतखब अल तवारीख में लिखते हैं कि चलना शुरू करने से पहले हुमायूं अपना दायां कदम उठाते थे। अगर कोई शख्स बायां कदम रखकर उनके कमरे में दाखिल होता तो वो इसे बाहर निकाल देते और दाएं कदम से दोबारा अंदर आने को कहते। हुमायूं की फितरत और फ़न में दिलचस्पी इस हद तक थी कि एक बार जब एक खूबसूरत परिंदा सिंध में उनके खैमे में दाखिल हुआ तो उन्होंने खैमे का दरवाज़ा बंद करके एक मुसव्विर को बुलाकर इस परिंदे की तस्वीर बनवाई और उसके बाद परिंदे को आज़ाद कर दिया।